Question number 73. A motorboat whose speed is 18 km per hour in a still water takes 1 hour 30 minutes more to go 36 km upstream than to return downstream to the same spot. आइए कह रहा है, चलिए ये नदी है, ये नदी है। अब मान के चलिए धारा इस तरफ बह रही है, यानी स्ट्रीम इस तरफ बह रही है, और आपका बोट यहाँ पे है। तो कह दिया है कि जब पानी स्थिर रहती है, धारा बह नहीं रही है, अभी पानी जब स्थिर रहती है तो बोट का स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 किलोमीटर, मतलब यहां से वहां जाएगा, डिस्टेंस 36 किलोमीटर है। तो 36 किलोमीटर डिस्टेंस जब कवर करता है ना, तो इसको 1 घंटा 30 मिनट ज़्यादा लगता है। कब? जब ये अप स्ट्रीम चलता है तब। तो क्या बोले सर? आइए इस चीज़ को, इस लॉजिक को क्रैक करते हैं। देखिए, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पहले समझना है। धारा इस तरफ बह रही है और बोट इस तरफ चल रही है, तो धारा इसको मदद करेगा आगे चलने में। तो इस केस में बोल दिए बोट चल रहा है डाउन स्ट्रीम। और अगर धारा इस ओर बह रही है और बोट इस ओर जा रहा है, तो धारा रोकेगा ना बोट को, स्पीड तो कम कर देगा ना। तो इस केस में बोलते हैं कि बोट कैसे जा रहा है? अप स्ट्रीम जा रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह दिया है कि जब ये बोट जो है अप स्ट्रीम जब आता है ना, जैसे डाउन स्ट्रीम गया तो जितना टाइम लगता है, और अप स्ट्रीम आता है ना तो उतना टाइम नहीं लगता है, जबकि डिस्टेंस 36 किलोमीटर ही है। यहाँ से यहाँ गया 36 किलोमीटर, तो जितना टाइम लगा, और फिर वहाँ से वापस आता है तो इसको 1 घंटा 30 मिनट ज़्यादा लगता है। कब? जब अप स्ट्रीम आता है। तो जाहिर सी बात है, धारा रोकेगा तो भैया स्पीड कम होगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यही क्वेश्चन है। तो पूछता है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो धारा का स्पीड क्या है? आइए करते हैं। धारा का स्पीड पता नहीं, मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ धारा भी x किलोमीटर पर आवर, है ना। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी धारा भी x किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को एक बात बताइए, जब ये बोट डाउन स्ट्रीम जाएगी, जिधर धारा उधर ही बोट जाएगी, तो इसको धारा भी मदद करेगी। तो जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो बोट का स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ बोट जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो तब जब पानी ठहरा हुआ था, बोट का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, और बोल दिए धारा का स्पीड x है, तो x इसको मदद करेगा तो स्पीड बढ़ा देगा ना। तो डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड हो जाएगा 18 + x किलोमीटर पर आवर। अब वहां से इधर आएगा तो अप स्ट्रीम हो जाएगा, धारा इस तरफ, ये इधर। तो स्पीड ऑफ बोट when it goes अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में भैया स्पीड घटाएगा। तो कितना से घटाएगा? x से ना घटाएगा, काहे कि धारा का स्पीड x है। तो 18 - x किलोमीटर पर आवर। ये एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर? हाँ जी सर, सब समझ में आ रहा? ओके, चलिए
अब क्या है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ तो मोहरा बनाना है टाइम को। ठीक है, हम लोग क्या सीखे थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहीं से करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाला। तो देखिए, अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम जब जाएगा बोट तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। तो डिस्टेंस कितना, 36 किलोमीटर बोल रखा है, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है ना, तो ज़्यादा लग जा रहा है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो स्पीड अप स्ट्रीम का 18 माइनस एक्स। तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम देगा, तो अप स्ट्रीम में तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आइए, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, 18 प्लस एक्स। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाता है, टाइम। तो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो टाइम कम लगेगा, है ना। तो कितना, मतलब कि डाउन स्ट्रीम गया तो जितना टाइम लगा, अप स्ट्रीम गया तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, 1 आवर 30 मिनट। तो ये वाला टाइम में ये वाला टाइम घट जाएगा, तो 1 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। कहा कि अप स्ट्रीम है, आइए डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा, डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगेगा। तो कितना का फर्क आ रहा है, 1 घंटा 30 मिनट का। तो 1 आवर 30 मिनट को आइए कर देते हैं 1/1/2, यही ना। 1 घंटा हो गया, आधा घंटा ये था। अब इसको तोड़िएगा तो क्या क्या हो जाएगा, 2 1 2 3/2। ठीक है, देखिए जब इसको आगे करेंगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगा, और फिर आगे सॉल्व करेंगे तो एक बार x का वैल्यू -54 आएगा, और एक बार x का वैल्यू 6 आएगा। तो स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो धारा का स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर/आवर। क्वेश्चन नंबर 74, 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स। मतलब क्या किया रहा है, एक टैंक है, इस तरीके से टैंक है, और इसमें 2 पाइप है। मान के चलिए ये एक पाइप है, और ये इसको बोल देते पाइप ए, और एक दूसरा पाइप है ये, इसको बोल देते पाइप बी। और दोनों एक साथ जब खोलते हैं तो इस पूरे टैंक को 12 घंटा में भर देता है ना। दोनों पाइप मिलकर के 12 घंटे में भर देता है। फिर बोलता है इफ द फर्स्ट पाइप कैन फिल द टैंक 10 आवर्स फास्टर देन द सेकेंड, देन हाउ मेनी आवर्स विल द सेकेंड पाइप टेक टू फिल द टैंक। अब कह रहा है कि एक पाइप जो है ना दूसरे पाइप से, मान के चलिए ये पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटा पहले ही भर देता है। मतलब अगर ये चल रहा है, इसको अगर ये बी पाइप जो है, दूसरा वाला पाइप जो है इसको भर रहा है, तो इसको लग गया 12 घंटा। तो ये वाला पाइप इसको 2 घंटा में भर देगा, यानी कि उससे ये 10 घंटा फास्टर है। ठीक है, तो इसको बोल दीजिए फास्टर पाइप, क्या बोल दीजिए, फास्टर। इसको बोल दीजिए सेकंड पाइप, बोला इसका नाम रख दीजिए सेकंड पाइप। तो एक काम करते हैं, तो सेकंड पाइप का टाइम निकालना है कि कितना देरी में ये भर देगा। तो हमको नहीं पता, मान लेते हैं कि x घंटा लेगा, है ना। लाइक द सेकंड पाइप विल टेक x आवर्स टू फिल द टैंक। तो डी फास्टर पाइप विल टेक, तो फास्टर पाइप तो 10 घंटा पहले ही ना निपटा देगा काम, 10 घंटा पहले ही ना भर देगा। तो क्या हो जाएगा, x -10 आवर्स
अगर ये x घंटा लेगा तो ये वाला पाइप x माइनस 10 आवर्स लेगा, 10 घंटा पहले ही भर देगा इसको। चलिए अब जरा एक बात समझिए, यादों की बारात क्लास 8 याद आ रहा होगा। बताए होंगे कि अगर कोई आदमी किसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है तो एक दिन में वो आदमी कितना काम किया, तो क्या बोलते थे 1/12। 1/12 पार्ट काम वो किया एक दिन में, रेसिप्रोकल कर देते थे। तो वैसे यहाँ पे अगर ये फास्टर वाला पाइप x घंटा ले रहा है भरने में, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया, फास्टर वाला पाइप ये है ना, फास्टर वाला पाइप अगर x माइनस 10 आवर्स ले रहा है भरने में तो 1 घंटा में कितना भरेगा, कितना पार्ट भर देगा, तो भैया 1/x-10 पार्ट भर देगा, है ना। अब सेकेंड वाला पाइप x घंटा ले रहा है भरने में पूरा, तो 1 घंटा में कितना पार्ट भरेगा, रेसिप्रोकल 1/x। 1 घंटे का निकाले भाई, 1 घंटे का, 1 घंटे में फास्टर पाइप इतना पार्ट भरेगा और 1 घंटे में सेकेंड वाला पाइप इतना पार्ट भरेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बोल रखा है कि दोनों पाइप एक साथ जब चलता है तो 12 घंटा में भर देता है। तो दोनों पाइप अगर 12 घंटा में भर रहा है तो दोनों पाइप 1 घंटा अगर खुला छोड़ देंगे तो कितना भरेगा, कितना पार्ट भरेगा, तो 1/12। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/12। अब यहाँ पे कड़ी से कड़ी मिलाइए, देखिए ये फास्टर पाइप 1 घंटा में इतना भरेगा, आई वाला सेकेंड वाला पाइप 1 घंटा में इतना भरेगा, तो यानी फास्टर और सेकेंड वाला पाइप दोनों को जोड़ करके 1 घंटे का निकाल दिए। तो ये भी क्या है, दोनों पाइप का 12 घंटा ले रहा है तो 1 घंटा में कितना पार्ट भरेगा 1/12। तो यानी कि दोनों को जोड़ करके 1 घंटा में इतना भर रहा है, इतना पार्ट भर रहा है, दोनों बराबर हो गया। जब इसको आगे करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये निकल करके आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो एक बार x का वैल्यू आएगा 30 और एक बार x का वैल्यू आएगा 4। तो देखिए x का वैल्यू अगर 4 लेंगे, x का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो ये सेकंड वाला 4 घंटा लेगा भरने में, तो फास्टर वाला 10 घंटा कम ना, तो 4 घंटा में 10 घंटा घटा देंगे तब -6 आवर्स आ जाएगा, -6 घंटा। टाइम तो नेगेटिव होता नहीं, कभी टाइम सुने -6 घंटा, -6 आवर्स, तो ये लेना गलत हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा 30। तो x बोले थे सेकंड पाइप, तो सेकंड पाइप कितना घंटा लेगा, 30 घंटा लेगा भरने में, और फास्टर वाला 10 घंटा कम यानी 20 घंटा लेगा। नंबर 75, 2 water taps together fill a tank in 1 whole number 7/8 hours। मतलब क्या, दो टैप है, ठीक है, और इस तरीके का वाटर टैंक है, दो टैप है, दोनों टैप जब एक साथ चालू हो जाता है तो इसको भर देता है इतना घंटा में, यानी 8 बन जाए 8 7 15 15/8 आवर्स, 15/8 आवर्स में ये दोनों भर देता है। फिर बोलता है द टैप विथ लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 आवर्स लेस देन द टैप विथ अ स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब बोल दिया कि वैसा टैप जिसका डायमीटर लॉन्गर, तो देखिए इसका डायमीटर बड़ा ज़्यादा है ना, तो ये जो है ना 2 घंटा इससे पहले भर देता है। तो मान के चलिए ये फास्टर है और ये 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है ना, तो इसको बोल दीजिए स्लोवर। ये 2 घंटा कम ले रहा, बड़ा डायमीटर है, इसका छोटा डायमीटर है तो पानी थोड़ा कम गिरेगा ना, इसमें ज़्यादा पानी गिरेगा ना। तो ये फास्टर वाला 2 घंटा कम लेता है और ये 2 घंटा ज़्यादा लेता है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। तो बोल रहा है प्रत्येक टैप कितना कितना टाइम लेगा इस टंकी को भरने में। तो आइए
स्लोअर को मोहरा बना देते हैं। लेट स्लोअर टैप will take X hours to fill the tank. Then फास्टर टैप कितना टाइम ले लेगा? 2 घंटा कम लेगा ना, तो x माइनस 2 आवर्स। अब जरा देखिए, ये दोनों मिलकर के 15/8 आवर्स में भर देता है, तो ये लूडो खेलने ने दिया है, इसको यूज करना है। तो आइए, अगर स्लोअर टैप x घंटा में भर देता है तो 1 घंटा में कितना पार्ट भरेगा? तो 1/x पार्ट भरेगा, प्लस जो फास्टर टैप है वो x माइनस 2 आवर में पूरा भर देता, तो 1 घंटा में कितना पार्ट भरेगा? तो 1/x माइनस 2। क्लास 8 यादों की बारात। तो 1 घंटा में स्लोअर वाला इतना भर रहा है और 1 घंटा में फास्टर वाला इतना भर रहा है, तो दोनों जोड़ करके ला रहे हैं, तो दोनों मिल कर करके इतना टाइम में पूरा भर दे रहा है। तो 1 घंटा में दोनों मिल कर करके कितना पार्ट भरेगा? तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8/15। अरे भैया 1/15/8 करिएगा तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना ये आएगा, और फिर आगे करेंगे तो एक बार x का वैल्यू आएगा 5 और एक बार x का वैल्यू आएगा 3/4। तो देखिए 3/4, अगर 3/4 लेंगे और इसमें 2 घंटा माइनस करेंगे, अगर x का वैल्यू अगर 3/4 लेते हैं, स्लोअर टैप कितना घंटा भर रहा है? x घंटा में, यही ना माने थे। तो x का वैल्यू 3/4 लेते हैं, ठीक है, 3/4 आवर ही ले रहा है। तो फास्टर वाला 2 घंटा कम, तो इसमें 2 माइनस करेंगे, 3/4 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस 8 तो -5/4, तो टाइम आ जाएगा नेगेटिव, यानी ये फास्टर वाला -5/4 आवर भरेगा, तो टाइम तो नेगेटिव होता नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा लेना। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 5, यानी स्लोअर वाला 5 घंटा ले रहा है, तो फास्टर वाला 2 घंटा कम, तो ये 3 घंटा लेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सी यू देन, अगले वीडियो में मिलते हैं।